थी। जुदास पहले कभी मित्र था, लेकिन उसने सूली दिलाई, 30 रुपए में उन्हें बेच दिया। लेकिन वो जीसस को भी विशालता देखो जीसस की, कि वो कहते हैं जुदास को गले लगाते हैं। लोग कहते हैं आप क्या कर रहे हैं, इसने आपको फांसी दिलाई। वो कहते हैं वो इसका कृत्य था, आज के बाद ये नहीं मिलेगा मुझे, और ये मेरा मित्र है, मेरी तरफ से तो मित्र है, इससे कोई क्रिया गलत हो गई तो उसके बारे में मैं क्यों सोचूं, ये उसका कर्म था, मेरे लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तो किसी के प्रति भी जब उनको फांसी दी जाती है, स्वयं क्रॉस अपना पहाड़ पर लेकर जाना पड़ता है, प्यास लगी होती है, उन्हें कोई पानी नहीं देता है, और लाखों की भीड़ उन्हें मरते हुए देखना चाहती है, तभी वो कहते हैं परमात्मा तू इन्हें माफ कर देना। ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। मत सोचना कि वो ये सोच रहे थे मुझ जैसे अच्छे व्यक्ति को फांसी दे रहे हैं, नहीं, वो ये कह रहे थे, उनके कहने का ये तात्पर्य था कि लोग मुझे फांसी देकर मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं मरूंगा। इसी प्रकार से एक मंसूर नाम का व्यक्ति हुआ, उसके हाथ पैर कोड़े मारे गए। वो यही तो कहता था मैं परमात्मा हूँ, मेरे अंदर परमात्मा है। सम्राट को पता चला, उसे बुलाया और कहा कि तू परमात्मा, उसने कहा मैं परमात्मा हूँ और मेरे अंदर परमात्मा है। सम्राट ने कहा मैं परमात्मा हूँ, मैं सबसे बड़ा, तेरे प्राण भी ले सकता। उसने कहा प्राण ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है। और उसे इतनी कठोर यातनाएं दी गई कि दुनिया में मंसूर जैसी दर्दनाक मौत किसी की नहीं हुई। उसे कोड़े मारकर उसकी चमड़ी अलग कर दी गई, और उसके बाद जब चमड़ी अलग हो गई, मांस का लौथड़ा रह गया, और वो फिर भी कहता है परमात्मा में जीत गया, परमात्मा में जीत गया। मुझे लगता था कि शारीरिक बाधाएं आएंगी तो मैं अपने आप को नहीं संभाल सकूंगा, लेकिन मुझे खुशी है कि ऐसे टाइम भी मुझे किसी के प्रति बैर भाव नहीं आ रहा है। और उसने 2 लाइनें कही, वो बहुत अच्छी लाइनें हैं। कागा सब तनी खाइए, नौच नौच खामास, पर 2 नैन न खाइए, प्रभु मिलन की आस। क्या कहते हैं कि 2 नैन मत खाना, इसमें अभी भी मुझे परमात्मा मिलने की आस है। ध्यान रखना, बाहर के नैनों से तो आप दुनिया को देखते हो, लेकिन अंदर के नेत्र खुल जाए तो आपको परमात्मा दिखाई पड़ जाएगा। क्योंकि व्यक्ति 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं जो कर्म को देखते हैं, जो क्रिया को देखते हैं, और एक होते हैं जो कर्ता को देखते हैं। जो कर्म को देखते हैं वो पश्चाताप करते हैं, और जो कर्ता को देख लेता है वो प्रायश्चित कर लेता है, और जो दोनों को नहीं देख पाता है वो वैसे ही मर जाता है। हम और आप भी नींद में मर जाते हैं, कागज के महल बनाते हैं, रेतों पर नाम लिखते हैं, लेकिन ये रेत के नाम कब तक चलेंगे? सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? और शरण मृतिकाया में निज घर स्थित जीवन डाल सकेगा क्या? ये मत सोचो कि किसी के पास क्या दौलत है। अरे दौलत तो दुनिया के पास होती है, फिर भी आदमी खाली हाथ जाता है, लेकिन जिसके पास क्षमा नाम की 2 शक्ति होती है, सबको हरा भरा रहने दो, ये जीवन का सार है। सबको हरा भरा रहने दो, ये जीवन का सार है। और 2 शब्दों में हार है भैया, 2 शब्दों में जीत है। 2 शब्दों में क्रोध भी 2 शब्दों से मिलकर बनता है, उसमें जीत है। और हार क्षमा भी 2 शब्दों से मिलकर बनती है, और क्षमा आपके जीवन को उत्थान में पहुंचा देती है, और क्रोध आपको जीवन में पतन में पहुंचा देता है। क्रोधी व्यक्ति को आपने देखा होगा शराबी की तरह होता है। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन ने रात को 2 बजे दुकानदार को फोन लगाया, और उसने कहा दुकान कितने बजे खुलेगी? दुकानदार को बड़ा गुस्सा आया, नींद में था, रात 2 बज रहे थे। उसने देखा फोन पर कोई पूछ रहा है कि ये शराब की दुकान कितने बजे खुलेगी। तो उसने कहा अरे पता तो है, बोर्ड लगा हुआ है कि 10 बजे खुलेगी सुबह। फिर किसी ने फोन किया कि मैं पूछ रहा हूँ कब खुलेगी। उसने कहा एक बार तो बोल दिया कि 10 बजे खुलेगी। तो उसने फिर पूछा कि कितने बजे खुलेगी? उसने कहा कह दिया ना 10 बजे खुलेगी, पागल हो क्या? उसने कहा कि 10 बजे खुलेगी। अरे तुम बार बार कह रहे हो 10 बजे आना, 10 बजे खुलेगी, 10 बजे आना, 10 बजे खुलेगी,
मैं तो शराब की दुकान के अंदर ही, और खोल दो, वरना अभी तक तो मुझे होश भी है, मैं इतनी पी गया हूँ कि थोड़ा थोड़ा होश है, तुम्हारा नंबर मिला रहा हूँ, अभी तुम आ जाओगे तो शायद दरवाजा खोल दूंगा, और ज़्यादा देर हो गई तो सुबह तक मैं दरवाजा अंदर से बंद करके यहीं पड़ा रहूँगा, तो तुम्हें दरवाजे और तोड़ाना पड़ेंगे। आप भी ध्यान रखना। मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तापमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रव्य। कहते हैं जिस प्रकार से मोह से समृद्ध व्यक्ति को ज्ञान में कुछ दिखता नहीं, मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, अपना आत्म स्वभाव नहीं दिखता है। मोही व्यक्ति किस किस को अपना मानता है। कहते कितनों ने दिए धोखे मत पूछो, कितनों ने दिए धोखे मत पूछो, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। कौन कहता है, कौन कहता है कि रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं? अरे कौन कहता है कि रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं? रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं, रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं। मतलब की दुनिया होती है, मतलब की दुनिया होती है, वहाँ कौन किसी का होता है, और धोखा दे देते हैं अक्सर वही जिन पर भरोसा होता है, जिन पर भरोसा होता है। तो आज तक अहंकार ने कितने लोगों को पतन में पहुंचाया है। मानी मानी मर गए, रहा न इनका वंश, और तीनों कुनबे देख लो रावण कौरव कंस। रावण को भी कितने मौके दिए राम ने, राम थोड़ी चाहते थे युद्ध, लेकिन नहीं, अहंकारी रावण अपने आप को नहीं देखता था कि मैंने गलती की है। मैं का तो पोषण किया उसने कि मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे। जब मंदोदरी ने उसे समझाया कि तुम दे दो सीता, खामोखा में तुम क्यों उससे उलझ रहे हो। वो बार बार तो रामचंद्र जी कहते हैं सीता दे दो तो दे दो, उनकी पत्नी है, उनका हक है। क्योंकि जीवन में तीन तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो कहते हैं जो मेरा है सो मेरा है, और दूसरे कहते हैं जो मेरा है सो मेरा है, और जो तेरा है सो भी मेरा है। लेकिन एक होते हैं जो कहते हैं जो तेरा है सो तेरा है, जो मेरा है सो मेरा है। लेकिन ध्यान रखना, जो मेरा है सो मेरा है, ये ऐसा कौन कहता है कि जो मेरा है सो मेरा है, जो तेरा है सो तेरा है? सम्यक दृष्टि कहता है, लेकिन एक मिथ्या दृष्टि कहता है जो तेरा है सो मेरा है, और जो मेरा है सो वो भी मेरा है। लेकिन वीतरागी तो कहता है ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है, ये दुनिया रैन बसेरा है, ये दुनिया रैन बसेरा है। संसार में थोड़े से दिन को आदमी आता है, कितनी आकुलता करके मर जाता है, पूरे जीवन को मिट्टी के ढेरों को इकट्ठा करता रहता है। सोना भी तो एक दिन मिट्टी हो जाएगा। आदमी सोचता है जब मैं मरूंगा तो एक बार दुनिया ठहर जाएगी। अहंकार कहता है, कभी कभी आपने देखा क्रोध भी आप करते हैं तो क्या कहते हैं, हम क्रोध नहीं करें तो ये लोग बिगड़ जाएंगे। हर बाप कहता है हम क्रोध नहीं करें तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, हर सास कहती है हम क्रोध नहीं करें तो बहू बिगड़ जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, क्रोध से तो जरूर बिगड़ जाएंगे, यदि आप प्रेम से कहोगे तो बिगड़े हुए भी सुधर जाएंगे। हमारे को जीवन में परिवर्तन लाना है तो दूसरों के सुधार के लिए हम अपनी गलतियों को क्यों प्रोत्साहन देते हैं? हम कहते हैं हम दूसरों के सुधार के लिए, अरे दूसरों के जीवन के लिए तुम क्या जहर पी लोगे? हम अपने जीवन को इतना आदर्श बनाएं, इतना आदर्श बनाएं कि जहर भी अमृत हो जाए। कोई आने वाला हमारे पास आए तो वो सद्गुणों से, सद्गुणों की सुगंध, हमारे जीवन की सुगंध प्रफुल्लता ऐसी हो कि हमारे पास से कोई गुजरे उसे फूलों की बगिया की तरह सुगंध मिले। हमारे सामने से कोई गुजरे हम दर्पण की तरह हों, दुश्मन गुजर जाए तो दुश्मन दिख जाए और मित्र गुजर जाए तो मित्र हो जाए। दर्पण जिस प्रकार से अपने आप को धूमिल नहीं करता है, इसी प्रकार से हम अपने जीवन को धूमिल नहीं करना है। कैसे भी पदार्थ आते हों उनको उसी रूप में देखना है। तो जिस प्रकार से हमने कहा कि एक बार दो शेर भाग गए सर्कस से, और सर्कस से भागने के बाद 8 दिन बाद दोनों आपस में मिले। एक शेर तो बहुत दुबला पतला हो गया था, बोला मैं तो एक पुलिया के नीचे बैठा रहा, एक भी शिकार नहीं मिला। दूसरा तो बहुत मोटा तगड़ा हो गया था और बहुत खुश था, बहुत खुश था। तो उस पतले वाले शेर ने पूछा कि तू कैसे इतना मोटा ताजा हो गया और इतना प्रफुल्लित है, इतना खुशी है? तो उसने
उसने कहा कि मैं एक बड़ी अच्छी जगह पहुंच गया था और वहाँ रोज रोज शिकार आते थे। उसने कहा कैसे? बोले मैं पार्लियामेंट में पहुंच गया था और वहाँ पर आपको पता है कोई भी नेता मर जाए लोग जाकर अफसोस श्रद्धांजलियां व्यक्त करते हैं उसके मरने पर, लेकिन अंदर में खुशी होते हैं कि चलो एक सीट तो खाली हुई, एक को तो मौका मिलेगा। और हर उम्मीदवार ये सोचता है कौन आगे वाला कब कितने जल्दी सरक जाए। तो ध्यान रखना, हम लोग जैसी बातें कहते हैं, हम वचनों से जो कहते हैं वो जीवन में उतर जाए। हम वचनों से तो हर इंसान कहता है कि कोई पाप अत्याचार नहीं होना चाहिए, किसी को चोरी झूठ बेईमानी नहीं करना चाहिए, लेकिन जब मौका मिलता है आदमी तुरंत इस नाशवान शरीर के लिए इस स्वास्थ्य को खो देता है, इस व्यर्थ के लिए अर्थ को खो देता है, इस व्यर्थ पदार्थों के लिए परमार्थ को खो देता है। हम अपने जीवन में परमार्थ का अर्थ उपलब्ध करें और जीवन में हम अपने आप को प्रायश्चित में परिवर्तित करें। प्रायश्चित साधना है, प्रायश्चित आमूल परिवर्तन है, प्रायश्चित गलतियों का सुधार नहीं है, आमूल आत्म सुधार है, आत्म का जागरण है। पश्चाताप में तो गलतियां सुधरती थी, प्रायश्चित में हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करें कि जन्मों जन्मों से यही विकार, यही विभाव परिणतियों में जिया हो, अब एक बार स्वभाव परिणतियों में जीऊंगा। और कहते हैं कि रस्सी भी बार बार पत्थर से रगड़ती है तो रस्सी भी अपनी जगह बना लेती है। वो कोमल पानी भी जब पत्थरों पर बार बार पड़ता है तो चट्टानों में भी गड्ढे कर देता है। आपने देखा होगा हमारे तीर्थंकर महापुरुष जितने भी हुए वो उस पर्वत की तरह थे जिनमें बाहर से देखने में कोई आवरण नहीं था, लेकिन फिर भी आनंद के झरने फूट रहे थे। तो हम भगवान की वाणी को अपने अंदर एक भी लाएं और सिर्फ हम शब्दों से नहीं कहेंगे खम्मामि सब जीवानम सभ्य जीवाखमंत में हम दिल से कहेंगे कि सब प्राणी मेरे मैत्री हैं। किन प्राणियों से दुश्मनी करना, क्योंकि कहते हैं छोटी सी जिंदगी है तकरार किस लिए, छोटी सी जिंदगी है तकरार किस लिए, रहती है दिलों में दरार किस लिए, है साथ कुछ पलों का फिर सब जुदा जुदा, इसलिए जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए। जिस पल में हम हंस सकते हैं, जिस पल में हम हंस सकते हैं उस पल में हम रोएं क्यों, और जिस पल में हम रद्द हो सकते उस पल में विस्मोएं क्यों, उस पल में विस्मोएं क्यों। हम अपने जीवन को बहुत सुंदर ढंग से जिएंगे, हम आत्म परिवर्तन करेंगे, क्योंकि कहते हैं नजर को बदलिए नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे। किश्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, धारों को बदलिए किनारे बदल जाएंगे, धारों को बदलिए किनारे बदल जाएंगे। जिससे प्रेम होता है उसके हम वो हिस्से देख लेते हैं जो प्रेम को पुष्ट करते हैं, और जिससे नफरत होती है उसके वो हिस्से देख लेते हैं जो हमारी नफरत को पुष्ट करते हैं। न दुनिया में कोई प्रेमी है और ना कोई दुश्मन है। हम अपने जीवन में ऐसी साम्यता लाए कि हमें दुश्मन भी प्रेमी न चलाए। हम अपने जीवन की कीमिया को ऐसा बदले कि हमें ऐब भी हुनर दिखाई दे, हमें जहर भी अमृत का काम करे। इन्हीं स्वभावनाओं से आपके जीवन में भी आनंद भरे। जब तक सांस नहीं थक जाए तुम अपना इतिहास बना लो, जब तक सांस नहीं थक जाए तुम अपना इतिहास बना लो, जब तक आस नहीं थक जाए तुम अपना विश्वास संभालो। किसे पता है, किसे पता है कफन तुम्हारी आकर के मिट्टी ढक जाए, और जब तक सांस नहीं रुक जाए प्रभु के प्रति कुछ प्यास जगा लो, प्रभु के प्रति विश्वास जगा लो, तो आप सब जगाएंगे।